Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here a list of some of the statistical function is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन एवरेज इफ की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट 3. लेट्स मूव ऑन टू एवरेज इफ फंक्शन. सबसे पहले एवरेज इफ फंक्शन के पर्पस को देखते हैं. इट फाइंड्स एवरेज फॉर द सेल्स स्पेसिफाइड बाय गिवन कंडीशन. इसके सिंटैक्स के अंदर हमें 3 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज, द सेकेंड वन इज क्राइटेरिया एंड द थर्ड वन इज एवरेज रेंज. दिस इज ऑप्शनल. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मैं एवरेज इफ के फंक्शन को वाइल्ड कार्ड के साथ टेकअप करूंगा. इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक छोटी सी टेबल को डिज़ाइन किया है जिसके अंदर 3 कॉलम है. ईयर के केस के अंदर हमने 3 ईयर्स लिए हैं, 2020, 2021 एंड 2022. सेकेंड कॉलम इज प्रोडक्ट नेम जिसके अंदर हमने कुछ डिफरेंट सोप्स के नाम दिए हैं. और थर्ड कॉलम के अंदर हमने सेल्स दिए हैं. दिस इज इन यूनिट्स. स्टूडेंट, ये सारी फिगर्स आर्बिट्रेरी नेचर की हैं. इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज फाइंड द एवरेज सेल ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग 3 अल्फ़ाबेट इन इट्स नेम. उन सभी प्रोडक्ट की एवरेज सेल निकालो जिन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाम के अंदर सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स आते हैं. मैं इस जगह के ऊपर इसके रिजल्ट को टेकअप कर रहा हूँ. सो आई स्टार्ट विद द फंक्शन एवरेज इफ. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज. रेंज के केस के अंदर मैं इन प्रोडक्ट नेम की कंप्लीट रेंज को दे दूंगा, C4 to C15, कॉमा. इसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट ये है उन प्रोडक्ट्स की सेल का एवरेज करो जिनके नाम के अंदर 3 अल्फ़ाबेट्स आते हैं. इसके लिए मैं वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क को यूज़ कर रहा हूँ. 1 क्वेश्चन मार्क मीन्स 1 अल्फ़ाबेट. मैंने 3 क्वेश्चन मार्क लिए, इट मीन्स 3 अल्फ़ाबेट्स, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज एवरेज रेंज. अब मैं ये कंप्लीट सेल की रेंज को दे दूंगा. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर 500 एवरेज सेल आ गई. आइएगा इसको वेरीफाई करते हैं. लक्स के केस के अंदर 3 अल्फ़ाबेट्स हैं. इट मीन्स इस फंक्शन ने लक्स को टेकअप किया है. 100, 500, 600, 600 एंड 900, 1500. 1500 को 3 से डिवाइड किया तो ये 500 आ गया. हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर लिख रहा हूँ. स्टूडेंट ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन मार्क एक अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करता है. 3 क्वेश्चन मार्क 3 अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम नाम देते हैं वाइल्ड कार्ड. नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड रिक्वायरमेंट. It says that find the average sales of the product having M alphabet in its name. उन सभी प्रोडक्ट की सेल की एवरेज निकालो जिनके अंदर M अल्फ़ाबेट आता है. सो इस जगह के ऊपर मैं एवरेज इफ के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. एवरेज इफ पेरेंथेसिस स्टार्ट. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज. रेंज के केस के अंदर मैंने नाम की कंप्लीट रेंज को दे दिया, C4 to C15, कॉमा. द नेक्स्ट इज क्राइटेरिया. क्राइटेरिया के केस के अंदर मुझे वो प्रोडक्ट का नाम चाहिए जिसके अंदर M आता हो. तो सबसे पहले मैं डबल कोट को स्टार्ट करूंगा. इसके बाद स्टार, फिर M, फिर स्टार, डबल कोट क्लोज. स्टूडेंट, पहले इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे. स्टार मीन्स एनी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स. पहले कितने भी अल्फ़ाबेट्स आए लेकिन फिर M आना चाहिए. M के बाद कितने भी अल्फ़ाबेट्स आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो हमने यहाँ पर यूज़ किया वाइल्ड कार्ड स्टार M स्टार. मीन्स M से पहले भी कुछ अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, M के बाद भी कुछ अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज एवरेज रेंज. मैंने ये सेल्स के कंप्लीट यूनिट्स का नंबर दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर 600 वैल्यू आ गई. हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. लेकिन इसको वेरीफाई करेंगे हम. M अल्फ़ाबेट हमाम के अंदर आ रहा है
और हमाम के अलावा किसी और के अंदर ये M अल्फ़ाबेट नहीं है। हमाम की सेल को चेक करते हैं। 200, 600, 800, 800 and 1000. It comes to 1800. It is divided by 3. Then the average is 600. Now I move on to the third requirement. Find the average sale of the product whose name starts with R alphabet. स्टूडेंट नोट कीजिएगा, यहाँ पर यह कहा गया था कि नाम के अंदर M आना चाहिए, लेकिन थर्ड रिक्वायरमेंट के अंदर यह कहा गया है उस प्रोडक्ट की सेल की एवरेज निकालो जिसका नाम R से शुरू होता है। सो मैं यहाँ पर एवरेज इफ के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। एवरेज इफ पेरेंथेसिस स्टार्ट, रेंज के केस के अंदर मैंने ये कंप्लीट प्रोडक्ट के नेम को दे दी। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के अंदर मैं डबल कोट के अंदर स्टार्ट करता हूँ। आई राइट आर देन स्टार डबल कोट क्लोज। स्टूडेंट इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। पहले आर आना चाहिए, उसके बाद कोई भी अल्फ़ाबेट आए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमा, द लास्ट आर्गुमेंट इज एवरेज रेंज। इसके अंदर मैंने सेल्स के कंप्लीट यूनिट दे दिए। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास आंसर आया 700। आइएगा इसको वेरीफाई करते हैं 700 कैसे है। आर नाम रेक्सोना के अंदर आ रहा है। रेक्सोना 3 बारी यहाँ पर अपीयर कर रहा है। रेक्सोना फर्स्ट टाइम 300 यूनिट सेल, सेकेंड टाइम 700, इट कम्स टू 1000, थर्ड टाइम 1100, इट मीन्स 2100 की 3 बारी में सेल हुई है। तो एवरेज 2100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 700 आएगा। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। स्टूडेंट ये हमने एवरेज इफ विद वाइल्ड कार्ड को टेकअप किया। वाइल्ड कार्ड के अंदर जहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क का मतलब एक अल्फ़ाबेट है। 3 क्वेश्चन मार्क लगाए तो 3 अल्फ़ाबेट। जहाँ पर हमने स्टार लगाया, स्टार का मतलब है एनी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, लेकिन बीच में M होना चाहिए। उसके बाद स्टार, इट मीन्स M के बाद कुछ भी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। थर्ड केस के अंदर R के बाद स्टार, इट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट R होना चाहिए, उसके बाद एनी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये एवरेज इफ का फंक्शन विद वाइल्ड कार्ड्स अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।